तो इनके खून से सना हुआ नहीं हुआ क्या? इसलिए इससे तो अच्छा है कि हम भिक्षावृत्ति कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर कई बार इस भिक्षा शब्द के कारण कई बार लोग कह देते हैं कि अर्जुन तो सन्यास लेना चाहता था। ना बाबा, ये सन्यासी की वृत्ति भिक्षा वृत्ति होती है, लेकिन भिक्षा वृत्ति का नाम सन्यास नहीं होता है, दोनों में अलग अलग है, ध्यान देना। सन्यासी की भिक्षा वृत्ति है क्योंकि सन्यासी अनिकेत है, उसका ना घर है, ना द्वार है, ना कुछ है, ना वो। अब आजकल बात अलग है महाराज। हाँ, सन्यासी का कोई न इजनिस है, ना बिजनेस है, ना फला है, ना निका क्या है, तो उसका वो तो इसलिए वो तो भिक्षा वृत्ति है उसकी। वो तो मधुकरी करेगा, खाएगा, समाज की सेवा करेगा, ध्यान देना, समाज को देगा जब तक शरीर रहेगा। लेकिन भिक्षा वृत्ति का नाम सन्यास नहीं है, दोनों में जरा फर्क है। इसलिए यहां पर जो उसने कहा है कि मैं भिक्षा वृत्ति भिक्षा पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर लेंगे, यहां उस बात का जवाब है कि जब ये प्रस्ताव रखा गया कि नहीं, जीवन के निर्वाह के लिए कुछ न कुछ लेना होना ये जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसके लिए कम से कम 5 गांव तुम दुर्योधन दे दो तो भी हम इस समझौते को स्वीकार कर लेते हैं, तुम पूरा सब लिए रहो, कोई दिक्कत नहीं। उसका जवाब है कि उसको उस करके यदि ये युद्ध हुआ है कि हमने दुर्योधन से मांगा, दुर्योधन ने कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, युद्ध करके ले लो, तो हम लड़ेंगे नहीं, हम अपना भिक्षा पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर लेंगे। अब ध्यान से सुनो बंधुओं माताओं, इतना तक अर्जुन ने कह दिया और उसके बाद फिर कहता है न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जजीविषामः ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हे कृष्ण, हम तो ये भी नहीं जानते कि युद्ध में हमारा जीतना ठीक है या उनका जीतना ठीक है। अब आप जरा ध्यान दो बंधुओं माताओं, अर्जुन कितना बड़ा नैतिक व्यक्तित्व था। युद्ध भूमि में आ गया और नैतिकता क्या है? लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम जीत जाएं परंतु वास्तव में हमारा जीतना ठीक ना हो, और कहीं ऐसा ना हो कि वो जीत जाएं और वास्तव में उनका जीतना ठीक ना हो। तो लोक मांगलिक नीति की दृष्टि से, शुभ की दृष्टि से क्या ठीक है ये हम नहीं जानते, ये मैं नहीं जानता, ये निर्णय मेरे पास नहीं है। एक दूसरा, जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, ऐसे ये मेरे ही तो खानदान के लोग हैं सारे, ये धृतराष्ट्र के पुत्र ये मेरे ही खानदान के हैं, हम सब कुरुवंशी हैं कृष्ण, हम इनको मारकर जीवित नहीं रहना चाहते। इसलिए यही सारे के सारे लोग सामने खड़े हैं, हम जिनको जिंदा देखना चाहते हैं। यहां वही जीव सृष्टि काम कर रही है। परंतु इतना सब कहने के बाद भी अर्जुन के अंदर एक सहज प्रतिक्रिया हुई। ध्यान देना बंधुओं माताओं, समाधि भाव से सुनो, बड़ी मौज से सुनो। आप ऐसी कल्पना, सच यही है, देखो सच यही है कि यहां से भी वही बोल रहा है, भला ये ना समझना कोई हाड़ मांस का पुतला बोल रहा है, उसी का खेल है सब, सुन भी वही रहा है और बोल भी वही रहा है, उसी का तमाशा है सब। नारायण वही श्रोता की उपाधि से होता है और वही वक्ता की उपाधि से होता है, क्योंकि उसके अलावा और किसी की सत्ता ही नहीं है। मौज लो, सीखो जीवन अर्जुन से। अर्जुन बुद्धि का सम्मान करना इस सीमा तक जानता है और करता है कि कह देता है मेरे प्राण चले जाएं तो भी मैं अपने निर्णय के विपरीत आचरण नहीं करूंगा। और दोनों से अपनी सेना को भी छोड़कर बीच में खड़े होकर के नैतिक निर्णय लेने की बुद्धि रखता है, इतना बुद्धि का सम्मान करता है। बावजूद इसके उसने जब निर्णय लिया, पूरे तर्क से, पूरी समझदारी से निर्णय लिया,
उस निर्णय लेने का जो सहज स्वाभाविक प्रभाव उसके चित्त में आया, वह प्रभाव नकारात्मक है, वह प्रभाव शोक है। तो कुछ मास्टर लॉज होते हैं कि मास्टर लॉ क्या है कि धर्म का प्रभाव कभी भी शोक नहीं हो सकता, धर्म कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता। याद रखना, आप ये न कह देना कि उस धर्म में ये लिखा है ये तो नकारात्मक है। ना बाबा, मैं सच्चे धर्म की बात कर रहा हूं, मैं किसी किताबी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। जो ईश्वरीय संविधान है, जिसमें कोई भेद नहीं होता, जो मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए है, ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जहां सबका अभ्युदय है, सबका निश्रेयस है, उस धर्म की मैं बात कर रहा हूं। मैं किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं। वो कभी नकारात्मक नहीं होता, वो कभी एकांगी नहीं होता, वो कभी सीमित नहीं होता, वो कभी पक्षपाती नहीं होता, वो सर्वात्मक होता है, समरस होता है। उसका प्रभाव हमेशा उल्लास होता है, आनंद होता है, पीड़ा नहीं होती। अर्जुन ने निर्णय लिया, जो उस निर्णय के बाद उसके अंदर एक गरिमा में शांति आनी चाहिए थी। मैं आप सबके जीवन में ऐसा कई बार घटा होगा, जब कई बार आप कोई ऐसा निर्णय लेते हो, भले ही आपका नुकसान हो जाए, लेकिन जब निर्णय आप नैतिक होता है तो आप अंदर अंदर बड़ी गरिमा महसूस करते हो। या ठीक है यार, नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन हमने किया ठीक, यही करना चाहिए था। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? अर्जुन ने यहां निर्णय लिया, और उस निर्णय के बाद फिर याद दिला दूं, परमात्मा ही हमारा सत्य है। हम गलत निर्णय लें, पूरी समझदारी से भी यदि निर्णय हमारा गलत हो जाए, तो भी परमात्मा की उपस्थिति के प्रभाव से हमारे अंदर अवसाद ही आवेगा, अशांति ही आवेगी, शांति नहीं आ सकती। शांति केवल परमात्मा की सुरभि है, परमात्मा की सुगंध का नाम ही शांति है। जहां शांति है वहां उसका ही प्रभाव है, उसके बिना शांति नहीं हो सकती। शांति का भ्रम छल भले ही हो जाए तो नारायण, क्योंकि शांति सदैव शाश्वत होती है। अर्जुन ने जब देखा कि मेरे अंदर लेकिन शोक है, पीड़ा है, मैं व्यथित हूं। देखो आजकल लोगों को ये डिप्रेशन है, वो आजकल लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, और उस डिप्रेशन में, उस अवसाद में लोग निर्णय लेना बंद कर देते हैं, निर्णय नहीं ले पाते। अरे बाबा, डिप्रेशन का मतलब ही बेवकूफी है। कोई यहां तुम्हारी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसे लाओ इस सत्संग में, नींद की गोलियां छूट जाएंगी उसकी। बड़ा से बड़ा किसी को शोक हो इस शहर में, उसको यहां लाओ, एकदम स्वस्थ प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि डिप्रेशन होता ही तब है जब मस्तिष्क इतनी समस्याओं से भर जाता है कि उनको संभाल पाने की स्थिति उसकी रहती नहीं, हथियार उसके गिर जाते हैं और समस्याओं का अंबार उसे दबा लेता है, और वो बेचारा सिर भी नहीं उठा पाता, उछल करवट भी नहीं ले पाता मस्तिष्क। तब ऐसी स्थिति का नाम अवसाद है, डिप्रेशन है। लेकिन कितनी भी विषम परिस्थिति हो, यदि आप चिंतन की कला जान जाएं, तो याद रखो, निकलने का कोई ना कोई मार्ग अवश्यमेव होता है, अनिवार्यतः होता है, होता ही है। ऐसी कोई विषम से विषम परिस्थिति हो ही नहीं सकती कि कोई मार्ग शेष नहीं बचा, याद रखो। अर्जुन ने निर्णय लिया, युद्ध से मना कर दिया, फिर तर्क दिया, अभी अभी आपने सुना तर्क दिया, लेकिन उसके अंदर फिर भी शोक का अनुभव हो रहा है। ये आपको अपना सोचना पड़ेगा, इसको कोई सामने वाला नहीं जानेगा, इसको गुरु नहीं जानेगा, इसे आप जानेंगे कि आपके अंदर शोक है या शांति है या उल्लास है।
अवसाद है, विषाद है या प्रसाद है, ये आप जानेंगे। और आप अच्छा निर्णय लें, समझदारी से निर्णय लें। उसके बाद भी यदि आपके चित्त में कहीं अवसाद है, कहीं सहज प्रसाद नहीं, प्रसाद भी कैसा सहज, प्रसन्नता भी कैसी सहज, बिना किसी चीज के भी उल्लसित होना, यदि ऐसा है तो ही मानना कि तुम्हारी प्रसन्नता स्वस्थ है, अन्यथा तुम्हारी प्रसन्नता स्वस्थ नहीं है, कहीं ना कहीं वो नकली है। ये अर्जुन जानता है, विद्वान है, ये मास्टर ला उसको पता है। इसलिए उसने फिर निर्णय ले लिया कि मेरा निर्णय लगता है अभी ठीक नहीं है, नहीं ठीक है। मैंने निर्णय सुना तो दिया लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर शोक क्यों है? धर्म का फलन, धर्म का रिजल्ट कभी शोक हो ही नहीं सकता। यदि मैंने धर्म का निर्णय अपनी समझ में लिया और फिर मेरे चित्त में शोक के गुबार उठ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे निर्णय में त्रुटि है। मुझे अपने निर्णय का पर कुछ संशोधन करना पड़ेगा, और अब मैं कर नहीं सकता। याद रखो, डिप्रेशन का इलाज सत्संग है, नींद की गोलियां नहीं है। आत्महत्या मत करो। और सच कहता हूं, मुझे परवाह नहीं है कि कितने लोग यहां आके गीता सुने, क्योंकि वो जिसको चाहेगा वही सुनेगा। हो, ये सच है। उसी की इच्छा से इधर से गीता बोली जा रही है, उसी की इच्छा होगी, जिसको चाहेगा उसी को सुनवाएगा। इसलिए उसकी परवाह तो कभी करनी नहीं है। लेकिन फिर भी ये सच कहता हूं, यदि किसी को घोर डिप्रेशन भी हो, यदि वो लगातार गीता की क्लास यहां ले लेगा, सुन लेगा, या टीवी में भी सुन लेगा पूरी की पूरी, या कभी भी कोई डीवीडी कोई लगा के भी सुन लेगा, तो उसका डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। यह हमारा वादा है, याद रखो। ऐसी स्थिति में अर्जुन जब जान जाता है कि निर्णय मैं अब नहीं ले सकता हूं, तो फिर मुझे कोई चाहिए जो मुझे मार्ग दिखाए। तो फिर जब ऐसा करना हो कि कोई मार्ग दिखाए, तुरंत ये तय करो, तुरंत ये ना खोज करो कि कोई मुझे नींद की गोली दे दे, ना, मार्ग दिखाए। तो अर्जुन कृष्ण के सामने ही हाथ जोड़कर कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। महर्षि अरविंद गीता की शुरुआत इसी श्लोक से मानते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, हे कृष्ण मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा जो क्षत्रिय स्वभाव है वो कार्पण्य से उपहत हुआ है। अब ध्यान देना, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, हमें व्याख्या करनी है, आप एकाग्रता से श्रवण करो। आपका स्वभाव उपहत हो सकता है, लेकिन स्वरूप उपहित होता है। उपहित और उपहत में अंतर है। उपहत माने मारा हुआ, दबाया हुआ, डोमिनेट किया हुआ, किसी ने दबा दिया, जब बैठ चुपचाप, खबरदार खड़े मत होना, आपके ऊपर हावी हो गया, ये उपहत होना है। और उपहित होना कि एक चीज है कैसी भी, उसके ऊपर कोई पर्दा डल गया, कोई उपाधि चढ़ गई और वो और तरह की दिखने लग गई है। कि आप मनुष्य हैं लेकिन आपने अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की उपाधि से ढक लिया, अच्छे बुरे की उपाधि से ढक लिया, जीव की उपाधि से ढक लिया। ध्यान देना, ये स्वरूप उपहित हो गया। जो थे उसके ऊपर एक उपाधि चढ़ गई, तो उपाधि का चढ़ना उपहित होना कहलाता है। तो स्वरूप आपका उपहित हो जाता है किसी उपाधि से, चाहे वो जीव की उपाधि से, चाहे किसी भी तरह की उपाधि से। अविद्या की उपाधि से जीवात्मा हो गई, अविद्या की उपाधि से, माया की उपाधि से वही ब्रह्म ईश्वर हो गया। तो ये उपाधि है,
उपहित कहते हैं, स्वभाव उपहत होता है। तो अर्जुन का क्षत्रिय स्वभाव है, लेकिन इस समय कायरता ने, कार्पण्य ने उसके स्वभाव को उपहत कर दिया, दबा दिया। कार्पण्य, ये कार्पण्य शब्द दरअसल कायरता शब्द उचित नहीं है, कार्पण्य है। ये कार्पण्य क्या है, जरा ध्यान देना। इधर जो मातृवर्ग है ध्यान दें। यहाँ एक हमें बेटी की याद आ गई, एक वैदिक नंदिनी। कौन? गार्गी। पहले क्या होता था महाराज, आजकल तो क्या कहना है, आजकल तो कोई भी गुरुवई करने लग जाता है, कोई भी तामझाम शुरू कर देता है, कुछ भी शुरू कर देता है, और उसके बहुत सारे, जिसके पास जितनी ज्यादा चेले हो गए वो उतना ही बड़ा साधु हो गया। यहाँ परंपरा से कोई मतलब नहीं है कि कोई परंपरा है, कि कोई अखाड़ा है, कि कोई क्या है ना, इससे कोई मतलब नहीं, बस अंधे अंधा ठेलिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले राजा स्वयं में विद्वान होते थे और समय समय पर वो सभी फैले हुए जितने ऋषि मुनि संत महंत होते थे उन सब को इकट्ठा करके उनके बीच में शास्त्रार्थ का आयोजन करते थे। और महाराज तब भी नकली की खैर नहीं होती थी, जेल में जाना पड़ता था, सड़ना पड़ता था। इसीलिए धर्म सुरक्षित था। तो राजा जनक बहुत बड़े विद्वान थे महाराज। ऐसे विद्वत प्रवर विदेही कहलाते थे, तो वो ऐसा करते थे। एक बार उन्होंने शास्त्रार्थ का आयोजन अपनी सभा में किया और बड़े बड़े विद्वान आ गए, और उस समय ये ऐसे लकड़ी की शील्ड बना दी या एक कप दे दिया, पानी भी ना पी पाओ, बस धरे रहो, देखते रहो, ये विश्व कप मिला, समझे ना। ऐसा नहीं होता था। पहले तो जिसकी जो आएगा चैंपियन होगा, इतनी गायें खड़ी हैं, ले जाओ अपनी गौशाला में, हैं, गायों के सींग मढ़ दिए, चांदी सोने से ले, गाय का सम्मान हो गया। ऐसा होता था। हर जगह कुछ न कुछ पॉजिटिव सकारात्मक सोच होती थी, ध्यान देना। तो महाराज सब ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, शास्त्रार्थ होना है, और उस शास्त्रार्थ के क्रम में सब बैठे हैं। को कौन पूछे, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सभी एक से एक धुरंधर हैं, कौन किससे क्या पूछे। तो जब कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही, समय जाने लगा, राजा जनक ने कहा कि अरे भाई, मेरी ये जो योजना है शास्त्रार्थ की, इसके लिए इतनी, ये जो मैंने जो शास्त्रार्थ में विजयी होगा उसके लिए जो इतनी बड़ी मैंने ये दक्षिणा राशि यहाँ पर व्यवस्थित की है, इसे कौन ले जाएगा? ये सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी। आप लोग चुप क्यों हैं? बोलिए, समय गत हो रहा है। तो जब कोई कुछ नहीं बोला तो याज्ञवल्क्य खड़े हुए याज्ञवल्क्य उस सभा में, और खड़े होकर उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि चलो सारी जो दक्षिणा की ये गायें हैं ले चलो अपने आश्रम में। क्या मतलब हुआ इसका? कि हम हैं विजेता, जिसको पूछना हो हमसे पूछो। तो ध्यान से सुनो बंधुओं माताओं, जो आजकल लोग तरह तरह की बातें करते हैं, स्त्रियों का ऐसा क्यों हो गया, स्त्रियों का वैसा क्यों हो गया, स्त्री को गायत्री मंत्र नहीं बोलना, स्त्री को ये नहीं करना, स्त्री को वो नहीं करना। अरे ये सब बीच की बातें हैं, याद रखना। गार्गी खड़ी हुई उस सभा में, और गार्गी ने महाराज याज्ञवल्क्य से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। ये जो प्रकरण है आप पढ़ना, ये उपनिषद की कथा है, आपको पढ़ना चाहिए। याज्ञवल्क्य उत्तर देते गए, और महाराज अंत में याज्ञवल्क्य और गार्गी, इन दोनों के बीच में कौन विजयी हुआ, ये भी निर्णय कैसे हो, ऐसी सीमा तक पहुंच गए कि जहां आगे प्रश्न की संभावनाएं ही समाप्त हो गईं। उसी क्रम में
नारायण, गार्गी ने प्रश्न किया कृपण कौन है, कृपण? तो याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, यो वै गार्गी एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सा कृपणः। ध्यान देना, हे गार्गी, यह जो अक्षर तत्व है, इस अक्षर तत्व को न जानकर, एतत् अक्षरम अविदित्वा, अक्षर तत्व को, अक्षर माने जो मिटता नहीं है, जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका व्यय नहीं होता, जो शाश्वत है, जो समाप्त नहीं होता, ऐसा इस अक्षर तत्व को न जानकर अस्मात् लोकात् प्रैति, जो केवल इस नाम रूप आकार वाले, इस क्षरणशील, इस परिवर्तनशील, इस नानात्मक जगत को ही प्रेम करता है, सा कृपणः, वही कृपण है। अब बोलो, ये बात तो तुम लोग रोज देखते हो। अरे बाबा ध्यान देना, धन के सबसे बड़ा दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। याद रखो, देखो कोई बड़ा बड़ा जोर से रुपया बोला, क्योंकि रुपया बोलने का तो मौका मिला है। हाँ, बड़ी धाड़ दिया भैया रुपया बोलने में। ये जो क्या है, एक बात बताऊं, भगवान 4th क्लास का कर्मचारी है। भगवान, गुरु, मंदिर, मठ, ये सब 4th क्लास। कैसे 4th क्लास? नंबर 1 पर अपना शरीर, नंबर 2 पर अपना परिवार, नंबर 3 पर पैसा अपने आप में, क्योंकि अपने ऊपर कुछ हो जाए तो कर्जा लेके खर्च कर देंगे, परिवार पर कुछ हो जाए तो भी खर्च कर देंगे। उसके बाद नंबर 3 पर पैसा ही अपने आप में, भले ही बैंक में जमा रहे, सुरक्षित रखना है। भले ही धर्म बिगड़ जाए, भले ही कर्तव्य ना पूरा हो, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं, पैसे को खतरे में नहीं डालना। नंबर 4 पर फिर हैं बाकी ये सब। भगवान नंबर 4 पर है, 4th क्लास का नौकर है तुम्हारा, ये सच है। तो वो तो दार्शनिक बात करेंगे ना। एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, कि जो अक्षर तत्व को जानता नहीं, बड़ी सीधी सी बात है कि अक्षर तत्व को जानता तो ऐसा क्यों करता, और वो इस लोक को ही प्रेम करता है, वही कृपण है। और कृपणस्स भावः कार्पण्यम, और यहां भी उसी क्रम में कई इस लोक के प्रेम में, नाम रूप आकार की जो नानात्मक चीजें हैं उनके प्रेम में, और उन सब का चूंकि विनिमेय यह धन है, इसलिए धन के प्रेम में जो रहता है और धर्म और हर चीज को दूसरे नंबर पर समझता है, तो वो कृपण है। और यहां भी अर्जुन के लिए वही कृपण से ही कार्पण्य बन गया, क्योंकि यहां पर अर्जुन अपने स्वजनों के प्रेम में घिर करके और अपने वास्तविक कर्तव्य को नंबर 2 पर डाल रहा है। इसलिए यह जो कायरता है, क्योंकि कहीं भी किसी दूसरे के लिए धन व्यय करना, शरीर का श्रम व्यय करना, समय व्यय करना, यह भी नारायण, यह भी साहस है। यह भी सब नहीं कर सकते। अरे हम क्यों ऐसा करें, क्यों करें, क्यों दें, वाई, कई तो हमसे कह देते हैं क्यों महाराज ऐसा करें। तो ये कृपणता, ये कायरता है। अर्जुन कहता है कि इस समय मैं कायरता से उपहत हो गया हूं, कार्पण्य से उपहत हो गया हूं। इन स्वजनों के प्रेम ने, इन स्वजनों की कल्पना, इनके मृत्यु की कल्पना, वही जीव सृष्टि जो मैंने आपसे कही, क्योंकि उन सब से अपने को एक करके मान रहा है, तो उनकी मृत्यु के साथ अपने अस्तित्व की मृत्यु की कल्पना उसे कायर बना रही है। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं। क्यों पूछते हो भाई? कि एक तो मेरा स्वभाव उपहत हो गया कार्पण्य से, और दूसरे धर्म सम्मूढ़ चेताः, हे कृष्ण मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने जो अभी धर्म का निर्णय लिया और पूरी दृढ़ता से लिया, अपने प्राणों से बढ़कर उसको सम्मान दिया, लेकिन मेरे चित्त में शोक की लहरें आने से मैं इस निश्चय पर पहुंच गया हूं कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूं। मेरा जो
चेतस है, चित्त संज्ञाने, मेरा जो ये चित्त भाव है, मेरी जो चित्ती है, मेरी जो बुद्धि है, वह धर्म का निर्णय लेने में सम्मूढ़ है। सम्मूढ़ है माने अच्छी तरह से ठस हो गई, मोहित हो गई। मेरी बुद्धि अब धर्म का ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पा रही है। लेकिन ये मैं जानता हूं, या ये जानना तुम्हारा काम है, ये मैं जानता हूं कि जो निर्णय मैंने लिया है वो धर्म का निर्णय नहीं है, और मैं धर्म का निर्णय नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे चित्त में शोक है। शोक का होना यह धर्म का लक्षण नहीं है, ये मैं जानता हूं। इसलिए पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं। ये क्या पूछते हो? यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम रोहितन में, जो श्रेय है। अब ध्यान देना बंधुओं माताओं, ये अंतिम बातें कह रहा हूं। जो श्रेय है वो मुझे बताइए।